नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। एक साक्षात्कार के दौरान कबीर खान ने कहा कि जो मुग़ल थे वो राष्ट्र निर्माता थे। मैं इन फिल्म के भांडों से पूछना चाहती हूं, आपको किस प्रकार से जो मुग़ल थे, जो आक्रांता थे, पहले तो वो मुग़ल थे ही नहीं, उनको मुग़ल ये नाम दिया गया। इन अनपढ़ों को मैं बताना चाहती हूँ, मुग़ल जो नाम उनको दिया गया है, क्योंकि आजकल मैं इस पर शोध कर रही हूँ और मैं इतिहासकारों को सुन रही हूँ, क्योंकि हम इन जैसे अनपढ़ गंवार तो है नहीं। शायद इनके पास अगर डिग्री भी होगी तो वो भी फर्जी होगी। तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं, हम लोग तो सुन भी रहे हैं, क्योंकि हर दिन एक नया शोध होता है। क्योंकि हिस्ट्री आपको वो बताई जा रही है जो वो बताना चाहते थे लोग, वो नहीं बताया जा रही है जो बतानी चाहिए थी और जो सत्य था। क्योंकि कई बड़े बड़े नेताओं ने, ब्रिटेन के भी कहा, हिस्ट्री विल बी व्हाट वी विल राइट। हिस्ट्री वो होगी जो हम लिखेंगे। तो हिस्ट्री वो लिखी गई जो वो चाहते थे, वो लोग चाहते थे। कई अंग्रेजी इतिहासकार थे, कई वामपंथी इतिहासकार थे, तो इन्होंने इतिहास को बदला। हालांकि आज मैं एक डिबेट में भी थी सुदर्शन की, तो उसमें भी यही बात हो रही थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी गांव में जाएंगे तो वहाँ भी आज गांव वाले भी कहते हैं, जब लड़ाइयाँ होती हैं तो तुर्क कहते हैं, इनको तुर्कों के नाजायज़ औलाद कहते हैं। तो वही चीज़ है, ये टर्की से आए, तुर्किस्तान से आए, ये मंगोलिया से आए, ये विदेशी आक्रांता थे। ना इनका भारत से कुछ लेना देना था, ना कुछ था। ये चोर थे, लुटेरे थे, मतलब दुष्कर्म करने वाले थे, बलात्कारी थे, आक्रांता थे। इनका भारत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये भारत में कोई समृद्धिशाली इमारतें बनाने नहीं आए थे। ये भारत में पहले तो आए यहाँ लूटपाट करने, खाने की और औरतों की तलाश में। उसके बाद जब वो सब हो गया, जब चोरी करके सारा लूटपाट के वहाँ ले जाने लगे, अब इनको ये हुआ कि चिट्ठियाँ लिख लिख के दूसरों को बुलाते थे कि अब तुम आओ, यहाँ दीन फैलाओ, यहाँ ये करो। रानी संजोगिता याद है आपको? 99 मुस्लिम सैनिकों के आगे डाल दिया था उनको, जो कन्वर्टेड थे, ताकि उनका बलात्कार कर सकें, उनके साथ दुष्कर्म कर सकें। तो क्योंकि उन्होंने उसके साथ जाने से मैं उसका नाम भूल रही हूँ, उसके साथ उस मुसलमान आक्रांता के साथ जाने को मना कर दिया, उसकी शरण में आने को मना कर दिया। तो उनके साथ ये हुआ। कभी भी अकबर लड़ने नहीं आया महाराणा प्रताप से, वो राजा मान सिंह या दूसरे राजाओं को उनसे लड़ने भेजता था। ये बता दिया गया कि भैया वो तो युद्ध हार गए। ये किसने बताया हमको? इन्होंने ही लिखा है या वामपंथी इतिहासकारों ने लिखा है? जो सही लिखा गया, जो वो हारने वाले थे ही नहीं व्यक्ति, जो खुद नहीं आ सकता था, इतना सा उसका हाइट था, वो आ नहीं सकता था। और वो इतने लंबे चौड़े महाराणा प्रताप, जिनके भाले का ही भार वजन इतना होता था, ये लोग उनको हराएंगे। ये मुग़ल जो मंदिरों को तोड़ तोड़ के, खंडित कर करके जब जुम्मे की नमाज़ पढ़ाते हैं, तो जानबूझ के उन जैन, अगर आप दिल्ली में देखिए, वहाँ पर इसलिए नमाज़ पढ़ाई जाती है जहाँ पर खूब सारे जैन मंदिरों को तोड़कर इन्होंने अपना क्या बनाया, इन्होंने लाल किला, कुतुब मीनार या जो भी बनाया इन्होंने, वो उस पर इसलिए नमाज़ पढ़ाते हैं ये, ताकि उसको सिक्के से, हर जुम्मे को सिक्के से घसीटें। और ऐसे ही इन्होंने, मैंने सुना सुरेश चौहान जी के मुँह से कि इन्होंने एक सरस्वती माता का मंदिर है, वहाँ पर भी ये जुम्मे को नमाज़ पढ़ने की इनको परमिशन मिली हुई है। ये दुर्भाग्य इस देश का। तो वहाँ पर भी ये सिक्का लेकर जाते हैं, ताकि जो मूर्तियाँ हैं ना, वो वहाँ से मिटा दी जाएं। अब इन मूर्खों को कौन बताए, जैसा कि इनके साथ ताजमहल के वक्त भी हुआ है, वो आज भी होगा। आने वाले वक्त पर कोई तो शेर होगा जो शासन सत्ता पे बैठेगा और खुलवाएगा दरवाजे ताजमहल के। जैसा इन्होंने ताजमहल के साथ करा और इनकी पोल पट्टी खुल गई, वैसे ही इनकी पोल पट्टी, इनको इतना नहीं मालूम, इतने जाहिल हैं ये, कि भैया तुम लाख मिटा दो उसको, लेकिन जब उसका उनकी स्टडी होती है ना, कितने साल पुराना है, कार्बन डेटिंग होती है, एक चीज़ होती है कार्बन डेटिंग। उस कार्बन डेटिंग को करेंगे ना, ये मिट्टी कितनी पुरानी है, ये कितना पुराना है। जैसे वो निकल गया तुम्हारा द्वारका कि 9000 साल पुराना तक हम कार्बन डेटिंग से निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो इससे कई गुना पुराना है। तो द्वारका जब पूरी सिटी मिली, तो ऐसे ये मुग़ल काल का जितना भी महिमा मंडन कर दें, वो रहेंगे आक्रांता, बलात्कारी, लुटेरे, घसोटे, चोर ही। यहाँ 2 कौड़ी के चोर थे। सुन ले कबीर खान, तेरे जिनकी तू आज इतनी बड़ी बड़ी तारीफ़ें कर रहा है, कोई मेरी गलतियाँ निकाले। इससे पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मैंने कोई गलती अगर बोलने में करी हो
तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मेरे भाव देखिएगा कि मैं जो कहना चाह रही हूँ उसका से केवल एक सार बनता है। वो ये है कि 2 कौड़ी के घटिया लुटेरे आक्रांता, जिनको इतनी अकल भी नहीं थी कि हर मंदिर के ऊपर गुम्मद रख देते थे, उसको अपना बना देते थे। आप मथुरा का हाल देख लीजिए, मथुरा में हमारे जो जन्मभूमि है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि वगैरह है, तो वहाँ पर भी गुम्बद रख दिया है, नीचे पूरा मंदिर है। कोई आंखों का अंधा भी बता देगा छू के कि मंदिर है। ऊपर का कार्बन डेटिंग होगी, वो अलग निकल जाएगा, नीचे का अरे तुम किसी के घर में कब्जा करने से उस घर के मालिक थोड़ा बन जाते हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए तुम वहाँ रह लो, लेकिन वो घर तुम्हारा नहीं हो जाता। कभी ना कभी प्रकृति अपना हिसाब लेती है, प्रकृति अपना हिसाब लेती है और हिसाब किताब होगा। और जो मुझे एक बात याद आती है, इसी बात में बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। केरला में कुछ वामपंथियों ने और कुछ इन्हीं शांति प्रिय लोगों ने रोड पर गाय काटी और कहा कि हम खाएंगे, गाय का बच्चा काटा। उस आदमी का इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। तो कभी कभी जब ऐसा होता है ना, इति की अति हो जाती है, तो प्रभु खुद अपना न्याय कर देते हैं। और आप लोगों के साथ न्याय इसलिए नहीं होता क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, सच्चे दिल से प्रार्थना नहीं करते। जब देखो भगवान से मांगते रहते हैं। कभी भगवान से ये तो कहो कि न्याय कर दें, बस तुम अपनी श्रद्धा तो दिखाओ। ऐसे थोड़े ना होती है श्रद्धा कि हर समय किसी ना किसी लोभ में रहो कि भगवान बस ऐसा कर दो, वैसा कर दो। सिर्फ न्याय मांगो कि ये राष्ट्र सुरक्षित रहे और विश्व में कहीं भी हमारा सनातनी हो या हमारे सनातन के मित्र हो वो सुरक्षित रहे, हमारे यजीदी, हमारे कुर्द सुरक्षित रहें। मैं ये मांगती हूँ क्योंकि मुझे पता है यजीदी कितने बुरे हाल में हैं और चंद बचे हुए। वो यजीदी हमारे लोग हैं, उनकी कभी पूजा करने की संस्कृति ये है हमारे, ये जो नाजायज़ औलादें यहाँ छोड़ी हुई हैं। और एक बात सलमान खान के लिए भी बोलना चाहती हूँ। सलमान खान के पापा हैं अफ़गानिस्तान के, तो वो जितनी भी खंडरों में, मैं सोचती थी ये अफ़गानिस्तान में जाके अफ़गान जलेबी गाना बना रहा है, ये वहाँ शूटिंग कर रहा है, आखिर इसका क्या है। फिर मेरे को याद आया कि एक बार इसके पिता ने कहा था वो अफ़गानिस्तान से आए थे। अब जो अफ़गानिस्तान से आकर ब्राह्मण लड़की को हिंदू से मुसलमान बना के यहाँ पर गणपति बाप्पा का नाटक खेलते हों और अपनी एक लड़की को पालते हों और कहते हो कि हमने तो उसके धर्म के आधार पे उसको पाला है और उसका नाम भी खान लगाते हों, तो ऐसे दुगल्लों से। और जब इनके बारे में पता करा जाए तो ये जो जिन लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हों केवल इसलिए कब्ज़ा करते हैं। मैंने एक अंकल के मुंह से सुना था कि उनकी ज़मीन पे वो कहीं बाहर रहते थे, तो पहले जब वो आते थे तो उनको बहुत खाना वाना खिलाया जाता था, लेकिन जब वो परमानेंटली रहने के लिए आ गए कि अब हम रिटायर्ड हो गए, अब हम अमेरिका नहीं रहेंगे या कनाडा नहीं रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे, तो उनके घर के आगे से अपना गेट निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ मंदिर बना हुआ था। और इन्होंने उनको बुला के कहा है, जो बात वो आदमी खुद अपने बात बोल रहा है, उसका इंटरव्यू कहीं देख लीजिएगा, कि मैं सलमान खान को तब से जानता हूँ जब सलमान खान नहीं था, और वो ये कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हमारे वहाँ ये मंदिर नहीं चलेगा। तो भैया गणपति बापा के नाटक क्यों करते हो? और अगर वो इंसान झूठ बोल रहा था, तुमने केस क्यों नहीं करा उसके ऊपर? तो यहाँ तो क्या है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी, सब ये बोल देंगे एम्पायर, एम्परर, सम्राट, एम्पायर, साम्राज्य कौन सा साम्राज्य था भैया? 500 कुछ रियासतें थी जिसको हिंदू राजा चलाते थे। बस हिंदू राजाओं की ये गलती थी कि तुम्हारे वहाँ रिपोर्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो अकबर को या उसको रिपोर्ट करते थे। क्यों रिपोर्ट करते थे? क्योंकि उनके छोटे छोटे लालच थे कि हम इसके साथ मिल के रहे तो हमारा ये होगा कि हमारा एक गठजोड़ रहेगा, हमारे राज्य पे कब्जा नहीं होगा। अरे ये मूर्खता थी हमारे पूर्वजों की। अगर वो 500 लोग खुद मिल के रहे होते और इस पे आक्रमण करके इसको गिरा दिया होता, इतना सा तो अकबर डरपोक है। उस कायर के बारे में इतनी सारे उसने हरम पाले हुए, एक बात बहुत अच्छी कही किसी ने, इतने सारे हरम रखे हुए, इतनी सारी शादियां करी हुई, 9 साल का उसका टोटल का शासन, ठीक है, अकबर का 9 साल या 8-9 साल का शासन रहा। तो कब उसने इतने 40-45 हज़ार बच्चे 40-45 बच्चे पैदा कर लिए? कब उसने इतनी सारी 200-300 हरम में औरतें पाल ली? एक के साथ एक दिन जाके 2 दिन जाके भी सोएगा तो वो कितना टाइम लगेगा उसको? इतने बच्चे पैदा करने में कितना टाइम लगेगा? तो वो जब इतना अय्याशियों में ही रहता होगा वो, तो वो युद्ध कब लड़ता होगा? ये गलतियां हमारी रही।
ये जो अपने बाप दादाओं को मारते थे, ये इन्होंने साम्राज्य बनाया बोलते हैं। साम्राज्य बनाया बाबा जी का ठुल्लू, इन्होंने कोई साम्राज्य नहीं बनाया। साम्राज्य एक सनातन शब्द है। साम्राज्य, सम्राट थे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, जिन्होंने जो अबू कतिब मोहम्मद के चाचा थे दूर के, और दूसरे एक दो और जिनके बारे में पिछली बार मैंने आपको, अगर आपको नहीं मालूम है तो प्लीज़ मेरा वो बहुत ज़्यादा मैंने स्टडी करके बनाया था मक्का मदीना के ऊपर, वो देख लीजिएगा। उसमें एक ओबराय जी हैं, वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते थे। उनकी मदद जो बड़े वाले बिरला थे, जो बिरलाओं के दादा थे या क्या थे, जो बड़े बिरला के पापा या दादा थे, वो पैसों से, जो उनके पैसे होते थे बिजनेस के, उनको भेजा करते थे रिसर्च करने के लिए। तो वहाँ से वो जब इराक़ वगैरह गए तो वहाँ बगदाद यूनिवर्सिटी में कविता का विश्लेषण चल रहा था, तो वहाँ कविताएं दोबारा रिपब्लिश हो रही थी। पहले लिबनान वगैरह में पब्लिश हो चुकी थी। तो उन कविताओं में अबू कतिब की और 2-3 और पुरानी कविताएं थी, जिसमें शिव भक्ति थी, भारत की नदियों के बारे में बात करी हुई थी, और विक्रमादित्य के बारे में कहा गया था, हे सम्राट विक्रमादित्य, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जाहिल थे, हम फाजिल थे, हम जाहिल थे, हम लोगों को आपने ध्यान और ज्ञान पढ़ाया, आपने अपने वेद यहाँ पर अपने चिकित्सक भेजे, अपने जो चिकित्सक भेजे। जब वो चिकित्सक भेज सकते हैं, शिल्पकार भेज सकते हैं, तो क्या वो वहाँ पर मंदिरों का निर्माण नहीं करते? इतने सारे उन्होंने उसको, जो वहाँ था, ये तो ढेले, मिट्टी के ढेले में रहने वाले लोग थे, ये इतने अच्छे थे, तो ये यहाँ आके लूटते घसूटते क्यों थे? जिनको खाना जला के पका के खाने की आदत नहीं थी, जिन्होंने फल फूल नहीं देखे थे, जिन अनपढ़ गवारों को अपना नाम लिखना नहीं आता था, जो यहाँ आके ना उर्दू भी यहाँ की भाषा हुआ करती थी, जो फारसी में, पर्शियन में बात करते थे, और जो पर्शिया पे पहले कब्जा कर लिया था वो हमारा था, पौरु राष्ट्र था हमारा पर्शिया भी, वो उस पर पहले इन्होंने कब्जा करा हुआ था। ये उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से आने वाले हैं, पहले वो सब हमारे हुआ करते, उस पर कब्जा कर करके ये जाहिल गंवार, ये सम्राट होंगे, ये एम्परर होंगे। ये कुछ नहीं है। आपका बन रहा है श्री राम मंदिर, उस पर उसके पैरेलल बच्चों के दिमाग में डालने के लिए कई लोग कह रहे हैं कि खिलजी हमारी फेवरेट मूवी है, हमारी मूवी जोधा अकबर है, लेकिन वो इतिहास है जो ये बनाते हैं। जो लोग अपना ढंग से, जो 4 शब्द ढंग से नहीं बोल पाते, जो इंटरव्यू देने के लिए रट के आते हैं, वो लोग, अब मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी बोल रही हूँ, तो मेरे भी बोलने में कुछ त्रुटि हो रही होगी। इंसान परफेक्ट तो नहीं ना होता है। अब ये आके जो परफेक्शन से झूठ बोलते हैं, उसके लिए कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितने एडिट होते हैं। यहाँ तो भाइयों, जो मैं बोल रही हूँ उसमें तो मेरा कोई एडिट नहीं है, सिर्फ एक होलोग्राम लगता है, कोई एडिट नहीं है, क्योंकि मैं इसमें नहीं पढ़ती हूँ। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मैं उसको रिपीट करके सही करूँगी, उसको रिपीट करके उसमें करेक्शन करके उसको सही बोलूँगी। लेकिन इसमें मेरे ये भाव है कि एक कबीर खान 2 कौड़ी का, जो सलमान खान के टुकड़ों पे पलता है, वो पिक्चरें ना दे तो इसका कुछ वजूद नहीं था। ये मिनी माथुर जो इसकी पत्नी है, जिसका ढेले जैसा मुंह नहीं, इतना चौड़ा इसका मुंह है, इसको मिनी माथुर को कैसे काम दिया? मिनी माथुर को इंडियन आइडल या इंडिया गॉट टैलेंट का वो बना दिया था इन्होंने, क्या जज वो बना दिया था, एंकर बना दिया था। कोई इतनी ना खूबसूरत थी ना कुछ थी, उसको एंकर बना दिया करता था। क्यों? क्योंकि घर में इनके ये ऐसे ही तो करते हैं, हिंदू औरतों से शादी करते हैं, उसके बाद उनको कमाई के लिए लगाते हैं, वो घर चलाती हैं इनका। तब तक ये कुछ नहीं करता था, बड़े कोई भी कार्य नहीं करता था। बाद में वो मिनी माथुर ने करोड़ों रुपए कमा लिए, तब क्योंकि ब्लैक मनी से वाइट, उसके बाद अब इतना मुंह चलने लगा है, फिर सलमान खान ने इसको पकड़ लिया। ऐसे ही कार्य करते हैं ये, ऐसे ही कार्य। पहले हिंदू लड़कियों से शादी करके उनको बच्चे के जाल में फंसा के, उनको कामों पर लगा के, उनसे पैसे कमवाना, हाँ, उसके बाद बड़े लोगों से दोस्ती करना, धीरे धीरे वहाँ घुसना, उसके बाद घुसने के बाद डायरेक्शन में चले जाना, कोरियोग्राफर में चले जाना, ऐसे कार्य करते हैं ये। फिर उसके बाद हमारे भारत के खिलाफ जहर उगलना, क्योंकि इनके दिल में तो यही रहता है। एक है वो अपने बाप को, तुर्की को अपना बाप समझता है, आमिर खान, वो वहाँ चला गया, हमारे भारत की बुराई करने लग गया वहाँ जाके, हैं,
मतलब यहाँ भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेगा, यहाँ के राजनेताओं से नहीं मिलेगा। हमें तो मेरे को और किरण को तो बहुत डर लगता है। हाँ, किरण आंटी का अब दर्द दूर हो गया होगा, अब क्यों नहीं, अब उसका दर्द दूर हो गया, उसको ले जा तुर्कमेनिस्तान। तुम्हें यहाँ जिसको डर लग रहा है, और एक वो नसरुद्दीन शाह 50-55 साल की उसकी सबसे बड़ी बेटी, वो उस आंटी को भी डर लगता है। बोलते हैं अरे तेरे बच्चे क्या झुंझुने हैं, सबसे बड़ा बेटा ही तेरा 35, सबसे छोटा बेटा ही तेरा 48 साल का, 40 साल का तो तेरा सबसे छोटा बेटा है। उनको देख कर तो हमको डर लग जाएगा। वो एक है वो कंगना रनावत, कम से कम घुंघरालू वालों में अच्छी तो लगती है, उसकी शक्ल देखने लायक तो है, सुंदर तो लगती है। एक ये है ये इसकी बेटी नसरुद्दीन शाह की। देखो तो आंटी को देखो तो डर जाओगे आप, इतनी करूप इसके बच्चे, उनको देखकर हम डरेंगे। खुद इन्होंने हिंदू औरतों से, इसने दीना पाठक से शादी कर रखी है, जो शाहिद कपूर की सौतेली माँ की बहन है, ठीक है। दीना पाठक से इसने शादी कर रखी है, इसको तब तो डर नहीं लगा। दीना पाठक लिखती है, लेकिन शक्ल से देखो सुन्नत कर रखी है, हैं। खुद जब तुम में इतना गूदा नहीं है मिनी माथुर को, दीना पाठक को, कि तुम इतनी भारत के बारे में इतनी बात करते हो। तुम क्या बोलते हैं, जावेद अख्तर की पत्नी कौन सी है, उनकी तरह बन के आप फिरते हो, शबाना आजमीन की तरह बन के फिरते हो, एक बिंदी तक तो तुमसे लगाई नहीं जाती, और तुम यहाँ बकवास करते हो। तुम जो है ना, बस तुम्हारे लिए मुगल महान थे, द ग्रेट एम्पायर, योर ग्रेट एम्पायर माई फुट, तुम्हारा ग्रेट एम्पायर माई फुट। पहले तो एम्पायर और एम्परर कहना बंद करो। ना वो सम्राट था, ना वो कि कोई साम्राज्य का मालिक था। वो यहाँ पर 500 प्लस रियासतें जो थी, उसके 8 साल के अदने से कार्यभार में, यहाँ पर अगर कोई प्रधानमंत्री भी 2 बार जीत जाता है ना, तो 10 साल का कार्यभार करता है, तो उतना भी उसका कार्यभार नहीं था। और तुम बात करते हो ग्रेट एम्पायर की। एम्पायर था वो ढेला, बाबा जी का ठुल्लू। चलिए मित्रों, आप इन लोगों की जो ये द ग्रेट एम्परर या एम्पायर जो भी बना रहा है, ये मुझे एग्जैक्टली उसका नाम मैं नहीं बोल रही हूँ, आई थिंक मैं उसमें मिस्टेक कर रही हूँ, लेकिन मेरे भाव सिर्फ इतने हैं कि बाबर, मुग़ल, ये जो शब्द हैं वो बार्बरिक, यानी कि आक्रांता, क्रूर बाबर, वो अकबर, वो रानी संजोगता को 100 आदमियों के आगे डालने वाले, उनके साथ गंदा व्यवहार करके उनको मारने वाले लोगों को, राणा सांगा के प्राणों की आहुति को याद करिए, महाराणा प्रताप की आहुति को याद करिए, अपने पूर्व के वंशजों को याद करिए। वो याद करिए कि 500 सालों से हम लड़ाई लड़ रहे थे, 500 समथिंग या कुछ इतने 100 सालों से हम लड़ाई कर रहे हैं अपने मंदिर के लिए। इतने महान ये हमारी धरती, हमारी भूमि पर अपनी नाजायज़ बीज छोड़कर इसलिए गए ताकि यही बीज इनके खिलजी के नाम से स्टेशन रख दें, औरंगज़ेब और बाबर के नाम से रोडें बना दें। ये हमारी कमियां हैं। ये आज इसलिए इस तरह के चलचित्र बना रहे हैं क्योंकि हम उन रोडों से गुजरते हुए एक हाथ में हथौड़ा लेके इनको तोड़ते नहीं, हम विद्रोह नहीं करते। याद रखना मित्रों, सारे लोग, हमेशा से कहती हूँ, सारे लोग देशभक्त नहीं थे। एक भगत सिंह था, एक सुखदेव था, उनको देखकर कुछ लोग जो आए हैं वो कुछ ही लोग थे। अगर पूरा देश देशभक्त होता, अगर पूरे देश में वफादारी होती तो किसी की हिम्मत नहीं थी। एक दिन कुछ चंद ब्रिटिशर्स यहाँ ठहर नहीं पाते। वो ब्रिटिशर्स यहाँ इसलिए ठहरे क्योंकि कुछ ही लोग थे, इसलिए जेल पे डाल देते थे। तो याद करो उनके बलिदानों को, याद करो उनकी कुर्बानियों को। और जब भी कोई ऐसे आक्रांता के नाम पे रोड देखते हो, कुछ साइन देखते हो, कोई मूवी देखते हो, उसे देखना, उसका आर्थिक बहिष्कार करो और किसी का इंतज़ार मत करो। तुम अगर जेल पे भी जाओगे तो तुम्हारा नाम होगा, उस पर हथौड़ा चलाओ, उसका हथौड़ा चलाओ, जैसे ये हमारे लोगों पे चिन्हित करके वो करते हैं। तो ये विदेशी आक्रांताओं के नाम यहाँ पर कैसे चलेंगे? ये कहो, एप्लीकेशन दो कि हमें ये रोड पे नाम नहीं चाहिए हमारे, और निकालो लिस्ट कितने लोगों को मारा है। लाखों करोड़ों की मीनार बना के मारने वालों के नाम पर रोडें बनाना, फिल्में बनाना। हाँ, मैं भारत सरकार से एक निवेदन करती हूँ कि अब जो भी आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं फिल्मों का, जब प्रोडक्शन हाउस को आप रजिस्टर्ड करते हैं, जैसे आप पैसा देखते हैं कि कितना 15-20 लाख रुपए तक उसके अकाउंट में होने चाहिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर के, मतलब 25-30 लाख या 15 लाख तक, 15 लाख 25 लाख रुपए होने चाहिए एक स्केड्यूल के लिए, छोटे मोटे भी।
1 हफ्ते के स्केड्यूल के लिए उतना पैसा होना चाहिए। ये आप जब देते हैं वहाँ पर, उसको जब जांच करा जाता है, तो मैं वहाँ के लोगों से ये भी आग्रह करूँगी कि आप स्क्रिप्ट के बारे में भी कहें कि स्क्रिप्ट भी आप दिखाइए, स्क्रिप्ट की भी जांच होनी चाहिए। और हमारे किसी भी पौराणिक कथाओं पर और कोई भी देवी देवताओं पर, और जिन्होंने हम पे जुल्म करा है, जिन्होंने हमको मारा पीटा है, जिन्होंने हमारे वंशजों को मारा है और जिन्होंने हमारे भारत को लूट घसोट करा है, सोने की चिड़िया को लूट दिया, उसके पर काटे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर फिल्में बना के हमारी युवा पीढ़ी को या हमारी पीढ़ियों को बिल्कुल दिमाग में ये डालना कि वो बड़े महान थे, ये सबसे पहले बंद होना चाहिए। ऐसी पिक्चरों को जब आप अनुमति ही नहीं देंगे तो पिक्चरें आएंगी कैसे? इसलिए स्क्रिप्ट की जांच करने के लिए भी वो विभाग को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये एक नया कानून होना चाहिए। और जब अगर अदालत को या किसी वकील को ऐसा पता चले तो वो उसी समय अदालत खुद संज्ञान लेके उसे बंद कराए। ये कबीर खान की, और जो भी OTT प्लेटफॉर्म में ये सब आता है उसे तुरंत आप 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए डिलीट कर दिया करो। जब भारी संख्या में आप डिलीट करोगे, आप अपना एक ग्रुप बनाओ, 1000 लोगों का, 2000 लोगों का, पता चले कि हमने डिलीट कर दिया है, और उसको टैग करो ट्विटर पे जाके कि टुडे वी डिलीटेड हॉटस्टार, टुडे वी डिलीटेड अमेजन प्राइम, ताकि उनको पता चले। और उसका रीज़न लिखो, बाइकॉट कबीर खान, बाइकॉट द ग्रेट एम्पायर, द ग्रेट एम्पायर और द ग्रेट एम्पायर मूवी, ये लिखो। चलिए, इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ, ये सोचते हुए कि आप राष्ट्र हित के लिए जो भी सही होगा वो कार्य करेंगे अपने अपने तरीके से, और इन लोगों को आर्थिक लाभ कभी भी नहीं मिलने देंगे। ये कोई भी फिल्म बनाएं, अब ये हो सकता है आने वाले समय में ये किसी और चीज़ का महिमा मंडन करते हुए या हमें ही इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए कुछ बनाएं, लेकिन इनका कुछ नहीं देखना जब तक कि वो व्यक्ति हमारा ना हो और हमारे सही जानकारी ना देता हो। ये मैथोलॉजी बोलते हैं, यानी कि मिथ, हमारी बातें मिथ हो जाती हैं, इनकी हवाई किताबें सत्य हो जाती हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथ, उसके साक्ष्य सारे के सारे, वो जो मक्का मदीना है वहाँ तक हमारे साक्ष्य मिल जाते हैं कि उसका जो विष्णु भगवान का प्रथम पद कहाँ है, गया में है, द्वितीय पद कहाँ है, और तृतीय पद मक्का में है, ये पता चल जाता है। लेकिन उसके बाद भी सच को झुकलाया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं अब जा रही हूँ। आप जो कार्य करने को बोला है, आपको कोई ऑर्डर नहीं है, आपसे ये विनती है, आग्रह है, और एक सनातनी होने का कर्तव्य आप निभाइए। इन लोगों को बाइकआउट करिए, आर्थिक कमर तोड़ दीजिए इनकी। और वो जो एप्लीकेशंस, जो ऐप्स इनको चलाने में मदद करती हैं, जो चैनल इनको चलाने में मदद करते हैं, उनको भी बहिष्कार करिए, उनको भी अनसब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव।